Hello all, welcome to this video. I'm Twinkle from Maths Made Easy and we're doing chapter number 1, rational numbers. It's exercise 1.2. So we have first question with us which is represent the rational numbers on number line. Okay, तो पहला क्वेश्चन है हमें 7/4 को रिप्रेजेंट करना है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा एक अंदाजा लगाना अच्छा ये नंबर कहाँ है. ओके, सबसे पहला स्टेप जो हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, हम ये नोटिस करेंगे अच्छा हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है या नहीं है. इफ वी सी है 4 इज लेस देन 7, दैट मींस ठीक है ये 1 से तो बड़ा है, इतना क्लियर हो गया राइट. अब ये देखते हैं अच्छा 1 से बड़ा है तो 1 के बाद भी तो बहुत सारे नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन, कहां पे लाई करता है ये नंबर. तो लेट्स जस्ट डिवाइड इट वंस. सो आई टेक 7 4, let me just divide it. I get 4 here. Oh, so the quotient is 1. That means this number is lying just between 1 and 2. So that's it. That is, हमें क्या करना है, हमें पूरी नंबर लाइन में सिर्फ 1 चाहिए और एक 2 चाहिए. हमें 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स को जूम करना है. ओके, अब हमें क्या चाहिए देखिए 7/4. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर को देखकर आप हमेशा ही जिस भी जैसे इस इंटरवल में करने वाला है तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट. वो ज्यादा गैप हो गया बट दैट्स प्रीटी सेम. ओके, तो हमें क्या करना है देखिए, यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, राइट. तो जस्ट ऐसे करोगे, राइट. हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया ऊपर, बिकॉज अगर आप नोटिस करें तभी 1 बनेगा. 4/4 इज एक्चुअली 1, राइट. अब यहाँ तो हमें काउंटिंग ही खत्म करनी है. इट इज 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. अच्छा एक बार देखिए 2 इज एक्चुअली 8/4, राइट. सो हमें क्या चाहिए था 7/4. दैट्स इट, just mark it. Here is the 7/4. Very simple, right? Okay, let's move to the next question which says हमें -5/6 को रिप्रेजेंट करना है. अगेन पहला मेथड हम देखेंगे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है. We see our denominator is greater than the numerator. That means this number is definitely less than 1. Okay, but क्योंकि माइनस लगा है इसका मतलब ये नंबर -1 और 0 के बीच में है. बस हमें यही करना है, हमें 0 और -1 को जूम करना है, राइट. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, 6 को देख के आप 6 पार्ट्स कर दोगे. दैट्स इट, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो अब देखिए -1 को अगर हम डिवाइड बाय 6 करते हैं तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. बस आगे तो हमारे लिए एकदम ही आसान है. अब देखिए क्या आ जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0. दैट्स इट. अब हमें क्या चाहिए -5/6. सो बस ये पड़ा हमारा -5/6. वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस ऑन आवर नंबर लाइन. ओके, सो द क्वेश्चन सेज आई वांट टू रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन नंबर लाइन. देखिए इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है. कुछ आइडिया तो आपको लग गया है ना, ये एक ही जगह पर मतलब सीरीज में बैठे हैं कहीं पे. तो पहला देखते हैं -2/11, डिनोमिनेटर में 11 है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये 1 से छोटे हैं. बट क्योंकि सबके साथ माइनस लगा है दैट मींस ये सारे नंबर्स -1 और 0 के बीच में है. अब क्या चाहिए 11 पार्ट्स में डिवाइड करना. तो हम क्या करेंगे, वही मेथड हम इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लेट्स डू दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. अब अगर आप इसको 11 से डिवाइड करते हो आपको ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा. नाउ व्हाट यू डू, सो बस इट इज यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द काउंटिंग. -9/11 -8/11 -7/11. बिकॉज ये क्या है, इट इज 0/11. आपको 0/11 तक जाना, सो यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग इट. ओके, -6/11 -5/11 -4/11 -3/11 -2/11 -1/11. दैट्स इट. अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, -2/11 कहाँ है,
यहाँ दिस इज माई -2/11. -5/11 कहाँ है? एंड हियर इट इज -5/11. -9/11 कहाँ है? दिस इज -9/11. That's it. We have represented all the three numbers on the number line, right? Third question which says हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं which are smaller than 2. ये तो बहुत ही सिंपल है. आप अपनी नंबर लाइन देखें, यहाँ 0 होता है, 1 2, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. हमें क्या चाहिए? रैशनल नंबर्स. 2 से छोटे क्या होंगे? इधर को जितने भी नंबर्स थे ऑल आर स्मॉलर. कोई भी नंबर उठा सकते हैं. अब हमें क्या चाहिए? हमें जरूरी नहीं कि हमें फ्रैक्शन में चाहिए, हम सिंपल भी उठा सकते हैं. जो ये नंबर्स पड़े हैं ऑलरेडी दिख रहे हैं, 1 0 -1 -2 -3, ये डन. ये भी तो सारे रैशनल नंबर्स ही हैं, राइट. इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं. ओके, दैट्स इट. वी आर डन. वी हैव रिटन 5 रैशनल नंबर्स जो 2 से छोटे हैं. नेक्स्ट हमें लिखना है 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू. अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास क्या है? -2/5, एक तरफ है 1/2. ठीक है. अभी आप एक चीज देखिए, हमें सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. आप देखिए 5 है, 2 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए, और यहाँ 5 से कर देती हूँ क्योंकि एक कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं ना आप. देखो 5 और 2 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 10 है, तो 10 बना दिया हमने नीचे. तो अब जब मल्टीप्लाई करके क्या आया? -4/10. और क्या आया? 5/10. अब देखिए इनमें क्या आ गए नंबर्स. अगर हम देखें थोड़ा, अगर लिख के भी देख सकते हैं ना, एक काउंटिंग ही है. -4/10 और 5/10 में नंबर्स क्या आ जाएंगे? -3/10, -2/10. So like this I will write all. Let us see, क्या ये हमें कितने नंबर्स चाहिए? 10 चाहिए. क्या ये 10 बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये तो 8 है. ओ, सो अब तो हमें और चाहिए, राइट. हमें तो 10 रैशनल नंबर्स चाहिए. अब क्या करें? नाउ हियर इज द ट्रिक. सो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे, हम 10 से बड़ा डिनोमिनेटर बनाने वाले हैं. सो फॉर दैट I take again -2/5, 1/2. हमने देखा जब 10 से बात नहीं बनी, इससे अगला कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 20 होता है. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पर 10 से कर रहे हैं. आई एम मेकिंग 20, ओके, कॉमन मल्टीपल्स के हिसाब से. अब ये क्या बन गया यहाँ पे? -8/20. ये क्या बन गया? 10/20. अब इसके बाद तो आपको काउंटिंग कंप्लीट करनी है. देखिए बीच की काउंटिंग क्या बनेगी? इट इज -7/20, -6/20. सो यू राइट इट टिल यू गेट 10 नंबर्स, जब तक आपको 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिल जाते. सो यू कीप राइटिंग. One by 20, 2 by 20. I think we are done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and we are done. So these are all the rational numbers lying between them to represent. अच्छा, ये कैसे बना? आप देख सकते हैं यहाँ पर -2/5 को what I will write? -8/20. यहाँ पर I will write 10/20. ओके, अब हमें 20 पार्ट्स करने हैं. अब इसके 20 पार्ट्स करोगे ना, बन जाएगा. यहाँ -7/20 आ जाएगा एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स इसी तरीके से इन दोनों के बीच में पड़े हैं, इसके बीच में -8/20 और 10/20 के बीच में. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम. नाउ दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. हमें सिर्फ सेम डिनोमिनेटर बनाना है. पहला स्टेप, सेम डिनोमिनेटर बनाना है, राइट. फिर दूसरा चीज हमें देखना है कितने रैशनल नंबर्स यू कैन इंसर्ट. सो यू हैव टू चेक नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, कितने आप उसके बीच में डाल सकते हो. ओके, उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा. अब देखिए क्या है यहाँ पे? 2/3, 4/5. what I am checking is common multiple. okay, so if I see for the common multiple here, अब ये देखिए 3 and 5 है, बस इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेट्स चेक कि क्या बनता है. इट इज 10/15. यहां करते हैं 5 से, तो
अच्छा यहाँ पे हमें सेम बनाना है ना, एक मिनट रुकिए, यहाँ ये आएगा। सो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, इंटू थ्री, तभी तो नीचे 15 बनेगा और ऊपर 12। बट एक चीज नोटिस करने वाली है, 10/15 एंड 12/15, राइट? इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आए, 11/15, बस दैट्स इट। ये तो खुद ही बन गया है ना, ये तो ऑलरेडी है, हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आया। इससे तो बात नहीं बनेगी, हमें तो बहुत सारे चाहिए। दैट मींस हमें अगले कॉमन मल्टीपल पर जाना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी टेक द नेक्स्ट वन। आई हैव 2/3, 4/5। टू मेक इट हमने पीछे क्या बनाया था, 15, इससे अगला क्या होगा, 15 का टेबल विच इज 30, राइट? अब 30 बनाएंगे हम यहाँ पे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यू गेट 20/30 हियर। अब यहाँ पे 30 बनाने के लिए 6 से कर दीजिए, यू विल गेट 24/30 हियर। कितने नंबर्स आए इन दोनों के बीच में, फिर भी लिख के देखते हैं, 21/30, 22/30, 23/30। अरे ये तो 3 है, बात नहीं जमा। यस, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और तरीके से आप कर सकते हो, देखो 24 माइनस 20 करते तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आइडिया यहीं से लग जाएगा, आपको ये दोबारा दोबारा नंबर्स लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन आसान है। अब इसका मतलब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई हैव 2/3, 4/5। अब 15 के टेबल में अगला क्या आता है, 45। 15 2s are 30, क्या नहीं बात जमी, 15 3s are 45 होता है, तो आई एम गोइंग फॉर 45। मल्टीप्लाई 15 here, 15 here, आई गेट 30/45। यहां पर हम 9 से करेंगे, आई गेट 36/45। अब बीच में कितने आ गए, अब शायद बात बन रही है, थोड़ा माइनस करके दिख रहा है ना, 36 माइनस 30 कितना होता है, 6। एक तो कम होता ही है, राइट, क्योंकि वो 30 भी नहीं ले रहे, 36 भी नहीं ले रहे, तो बीच में क्या आ गया, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 and 35/45. So we are done. We are having 5 rational numbers finally between 2/3 and 4/5, जिसको हमने कहा है it is 30/45 और it is 36/45, एक ही बात है। yes, so simple, right? अब आगे हम डायरेक्ट चेक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? Okay, let's look at this. This question is -3/2 and I have 5/2. देखिए, सबसे पहले कॉमन बनाने के लिए, अच्छा 5/3 है, सॉरी, यहाँ तो इसको 2 इसको 3 से करके देखते हैं, कॉमन बना रहे हैं हम लोग, -9/6, बिकॉज 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 6 है, तो आई एम मेकिंग 6, तो इट इज 10/6। अच्छा ये तो आराम से आ जाएंगे ना, -9/6, 10/6, बिकॉज ये बहुत सारे, इनको अगर माइनस करेंगे तो दिख भी रहा है, देखो 19, ये तो खूब सारे नंबर है। चलो लिख दे हम तो सीधा सीधा, सो व्हाट यू गेटिंग हियर, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ये डन, हमें इतने ही चाहिए थे। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द काउंटिंग बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, राइट? नेक्स्ट, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/2। ओके, इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या आएगा यहाँ पर, अब देखिए 1/4 है एक तरफ आपका 1/2 है, तो अब हम सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। हम क्या करेंगे, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2/4। अच्छा, अब सेम डिनोमिनेटर होने के बाद भी देखिए 2 - 1 is 1, दैट्स इट। इसका मतलब इन दोनों में एक ही रैशनल नंबर है, राइट? सो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें तो ज्यादा नंबर्स चाहिए, तो इसका अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, पहला कॉमन मल्टीपल था 4, तो 4 के आगे जाएंगे, 4 × 2 8, 8 बना के देखते हैं। 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आ जाएगा, 2/8। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/8, राइट? अब देखें 2/8, 4/8 कितने आएंगे, 4 - 2 2, बात नहीं जमी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर से लेते हैं, 1/4 है और एक तरफ 1/2 है।
अच्छा अब आगे 4 का मल्टीपल 4 इंटू 2 8, 8 से बात नहीं बढ़ी, 4 इंटू 3 12, 12 बना के देखते हैं। यहाँ पे 3 से ऊपर, यस नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/12, यहाँ पे करेंगे तो 6 से ऊपर 6 से नीचे इट इज 6/12, राइट। लेट अस जस्ट मेक इट, अब कितना है ऊपर 3 है यहाँ 6 है, 6 माइनस 3 3 होता है। ओके अभी बात नहीं जमी, आगे बढ़ते हैं। सो अब 12 से नहीं जमा तो 4 इंटू 4 16 होता है, वो बनाते हैं। सो हम क्या करेंगे 4 से ऊपर 4 से नीचे 4/16, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, so you get 8/16. Now check, 8 minus 4 is still 4. Okay, let's move forward. 1/4, 1/4. अब क्या बनाया हम लोग 20 बनाते हैं। So you continue doing this, right? थोड़ा आप ये मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ रहा, आप orally भी कर सकते हैं। I think are we reaching now? अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I'm getting here 10/20. Still it is 5, but एक कम हो जाता है क्योंकि हम कंसीडर नहीं करते ना एक को, तो what we'll do now 1/4, 1/2. ओके अब हम इसको 24 बनाते हैं, उसके लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/24, और यहाँ पे 12 से, दिस इज 12/24, राइट। तो बस इसका बहुत सिंपल है, क्या करेंगे अब लिखना ही आसान है। अब तो बन गया, एक तरफ 12/24 एक तरफ 6/24 है, अब तो लिख सकते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 6 का है। तो ये क्या आ गया 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, and we are done. That's it.